नमस्कार। क्रांतिकारी अभिवादन। मैं मोहन पालीवाल जी। मैं आपसे कुछ विशेष चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा अपना चिंतन मनन है, क्या यही आपका होगा? मैं बात करना चाहता हूं इस देश की, समाज की और उन लोगों की जो इस देश में आज मिडिल क्लास हैं, सुपर मिडिल हैं और कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक नहीं बोलूंगा, कमजोर वर्ग। इसलिए कि आज देश में आजादी की बाद से हमारी देश की जनता काफी प्रताड़ित रही है। आज कहा जाता है, मीडिया में कहा जाता है, प्रेस में कहा जाता है, चैनल में कहा जाता है कि देश की तरक्की हो गई, देश विकास कर रहा है। यदि ऐसा है तो देश के सैकड़ों लोग विदेश को जा रहे हैं। इस देश में बेरोजगारी है। इस देश में जो अनुभवी लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो पढ़ लिख लोग गए हैं, कोई डॉक्टर हो गए हैं, कोई इंजीनियर हो गए हैं, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त जितने भी लोग हैं, इस देश से बाहर चले जा रहे हैं। कारण क्या है? विदेशों में जो तरक्की हुई है, उस तरक्की ने को उन्होंने अपना लिया है। ऐसी तरक्की हमारे देश की क्यों नहीं है? प्रश्न ये है कि वहां छोटे छोटे राज्य हैं या छोटे देश हैं। छोटे देश हैं तो तरक्की हुई, तो बड़े देश में और बड़ी तरक्की होना थी। आज विकास की बात करते हैं तो विकास कौन सा हुआ? क्या केवल गुजरात में? यदि गुजरात में विकास हुआ 20 साल की इस राजनीति में, इस राजनीतिक परिवर्तन में, तो दूसरे प्रांतों में विकास क्यों नहीं हुआ? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमीन है मध्य प्रदेश के पास। संख्या के अनुपात में भी 7.5 करोड़ के आसपास मध्य प्रदेश में जनता है। और जनता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से ही इस देश का प्रधानमंत्री बनते हुए चले गए और उत्तर प्रदेश ने ही इस देश को नेतृत्व दिया। अब समय की पुकार है कि अब यदि प्रधानमंत्री बने तो कौन बने। नाम लिए जा रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है, चुनाव आयोग का ध्यान इस ओर नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रधानमंत्री बनने की पात्रता उस व्यक्ति की तभी होती है जब चुनाव हो जाते हैं। लेकिन आज चुनाव के पहले ही प्रचार किया जा रहा है। इस बात को समझना होगा। इस देश में जो हवा का रुख बदल दिया जाता है पहले से प्रचार करके, वो क्या उचित है? क्या चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि वे इस प्रतिक्रिया को बंद करें या एक बार तो कहें कि ये गलत हो रहा है? अब मैं बात करना चाहूंगा इस देश की राजनीतिक कूटनीतिक परिवर्तन जो हमें नजर आ रहे हैं और आपको भी नजर आ रहे हैं। गली मोहल्लों में चर्चा है, आम आदमी कौन होता है? आम आदमी आप हम सब हैं। आम आदमी देश का राष्ट्रपति भी है, आम आदमी इस देश का प्रधानमंत्री भी है, आम आदमी इस देश का मुख्यमंत्री भी है, आम आदमी इस देश का मेयर भी है, कॉर्पोरेटर भी है, ग्राम पंचायत भी है, सरपंच भी है। आम आदमी इस देश का जो झाड़ू से सफाई करता है, सुबह 6 बजे इस देश की सफाई करता है, वो भी आम आदमी है। आम आदमी आपको
रेलवे स्टेशन के नजदीक नजर आएंगे, जो सुबह से 4 बजे से उठकर आपको चाय पानी नाश्ता और पोहा देता है। आम आदमी वो है जो इस देश का गरीब है। अब सवाल ये प्रश्न है कि गरीबी और अमीरी कहां से आई। इस देश में जितनी भी सरकारें बनी केंद्र में, निश्चित रूप से दावा है कि वो पूंजीपतियों की सरकार थी। पूंजीपति देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का। कल के पूंजीपति थे टाटा, बिरला, किर्लोस्कर। आज के पूंजीपति इस देश के अंबानी और दूसरे जितने नाम आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जिनके पास अथाह धन है, वो अपनी धन शक्ति से इस राष्ट्र की राजनीति पर राज करते हैं। कहा गया है, सुना गया है, देखा गया है कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की वो औकात नहीं होती जो देश के पूंजीपति की होती। ये सब पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक है। करोड़ों अरबों रुपया राजनीति में चुनाव के नाम से देश को यदि नेताओं तक, पार्टी तक पहुंचाता है तो वो करोड़पति है, देश का पूंजीपति है। वो भी आम आदमी था कभी, लेकिन आज उसके पास अरबों रुपया है, इसलिए वो खास आदमी हो गया। अब आम और खास में फर्क क्या है? मुझे ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगेगा, कि यदि हिंदुस्तान में जो चर्चा हो रही है आम और खास की, तो खास लोग वो लोग हैं जो पूंजीपतियों के सहारे से देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। पहले कांग्रेस किया करती थी, आज भी कर रही है। उसी पैटर्न पे एक नाम भारतीय जनता पार्टी का जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी भी अब उनके लोग, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके कार्यकर्ता आम आदमी की तरह ही थे, लेकिन वो खासो खास बनते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि इस देश में यदि वर्तमान स्थिति में अभी अभी चुनाव में यदि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, गुजरात में चौथी बार नरेंद्र मोदी जी जीत के आए हैं, तीसरी बार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जीत के आए हैं, तो वो क्या इतना पावर नहीं रखते कि अनाज के भाव कम हो, शक्कर के भाव कम हो, मसालों के भाव कम हो, तेल के, घी के भाव, दूध के भाव कम हो। ये भाव वृद्धि जो हुई है, इस पे किसी भी, इस देश में किसी भी राज्य में कोई अंतर नहीं। सब्जियों की भी यही स्थिति है। तो इस महंगाई के दृश्य में क्या कोई गवर्नमेंट महंगाई कम कर पाई? और यदि नहीं, तो क्यों वो केंद्र को ये कहती है कि महंगाई केंद्र के कारण है? अब महंगाई तो किसी भी प्रदेश में कम नहीं हो पाई। अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन महंगाई वैसी की वैसी। अर्थात महंगाई के मुद्दों को आप छू नहीं पाते, क्योंकि आप वोट की राजनीति करते हैं। और कालाबाजारी को आप छू नहीं पाते, क्योंकि आप चोर हैं, आप भ्रष्ट हैं। और जब भ्रष्ट नाम आया तो इस देश में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर पहुंच गया। लेकिन इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उस शब्द पर जाने को तैयार नहीं। उन्हें मालूम है कि यदि हम इस मुद्दों को छुएंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मेयर नहीं बना पाएंगे। ये एक ऐसा कैंसर है जिसको कोई छूना ही नहीं चाहता था। और यदि एक व्यक्ति दिल्ली में उस मुद्दे को छू रहा है तो उसे छूने दीजिए, आप तमाशा देखिए, लेकिन उस कार्य में बाधा तो ना डालें। आज बाधा डालने वाले कई हो गए। आज आप पार्टी इस देश में कार्य कर रही है, दिल्ली में अपनी कुर्सी बना ली, हिंदुस्तान में आप जैसी नकल करने लगे
और लोग, कहा जाता है 3 दिन पहले ही देखा गया है कि भगवा टोपी लगाकर दिल्ली में लोग पहुंच गए, गांधीनगर में पहुंच गए, गुजरात में। तो ये नकल नहीं तो क्या है। पंजाब में बिजली की मांग उठी और अन्य प्रदेशों में बिजली के दाम करने के लिए आंदोलन शुरू हुए। आज ये स्थिति है कि यदि हम तुलना करें कांग्रेस की, राहुल गांधी की, हम तुलना करें मोदी की, हम तुलना करें केजरीवाल की, तो आज की स्थिति में आप पार्टी के विचारों से इस देश में क्रांति का बिगुल बज रहा है। और ये क्रांति तो होकर रहेगी, ये ऐसी क्रांति का बिगुल है आम जनता का, आम पार्टी का, जो इस देश की पहले वाली सरकार जनता को सुख न दे पाई, आज वो आम आदमी करके दिखाना चाहती है। तो मेरा हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों से, मुख्यमंत्रियों से, केंद्र के मंत्रियों से ये विशेष आग्रह है, निवेदन है कि प्लीज उन्हें काम करने दीजिए। और जो आप काम नहीं कर पाए, यदि आप आम पार्टी काम नहीं कर पाई, तो जनता उन्हें स्वयं जो है उखाड़ फेंकेगी। लेकिन आज जनता का विश्वास है और हिंदुस्तान में आप पार्टी का प्रचार हो रहा है, सैकड़ों लोग सदस्यता अभियान में जुड़े हुए हैं और एक नई क्रांति का बिगुल देश के अंदर बज रहा है। तो उन्हें काम करने का मौका दीजिए। और आप जो अपनी चला रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कूटनीति अपनाई जा रही है, ठीक है, आप संघर्ष करिए, लेकिन आम आदमी को कुचली मत, आम आदमी की विचारधारा को कुचली मत। जो सोच, जो विचार है गरीबों का, मिडिल क्लास का, उन्हें काम करने दीजिए। और यदि आप नहीं रुके तो ये आम आदमी आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो।